पे आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर माइनर में सेकंड पेपर, ठीक है, यूनिट 5 क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट हम करवा चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि किस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि आप लोग को यूनिट 5 में दिए हुए हैं। सीएफ और पीआई निकालना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन है अपना अवकल समीकरण d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2k dy अपॉन dx प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x को हल कीजिए। तो ये अपना RHS हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग को RHS 0 दिया हुआ था तो पीआई नहीं निकाला था, लेकिन यहाँ पे आप लोग को इज इक्वल टू में ई रेज टू दी पावर x दिया हुआ है, तो आप लोग को पीआई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन फर्स्ट को देखिए, उसके आगे अपन को ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि उसमें केवल CF निकाला था और ओनली CF क्यों निकाला था, क्योंकि इज इक्वल टू में 0 था तो पीआई नहीं निकाला था। तो सबसे पहले तो जो कुछ दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2k dy अपॉन dx। और आप लोग एक चीज़ और करना, जो इसके जस्ट जो हमने मेथड बताई हुई है उसमें CF और PI की कंडीशन बताई है कि CF किस प्रकार से कंडीशन में निकालना और PI किस प्रकार से निकालना है। माइनस 2k प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x, इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है। इतना क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। आप देखो पूरे समीकरण से आप लोग का y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा d2 अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ से भी आप लोग y बाहर निकाल लोगे तो d अपॉन dx प्लस के स्क्वायर, यहाँ पे आप लोग का y कॉमन आ जाएगा, ई रेज टू दी पावर x हो जाएगा। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग को dy अपॉन dx इज इक्वल टू कैपिटल D रखना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ dy अपॉन dx है वहाँ पे कैपिटल D, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो अपना d स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2k d अपॉन dx d हो जाएगा प्लस का k स्क्वायर, यहाँ पे अपना इंटू वाई ई रेज टू दी पावर x, ये हो जाएगा आप लोग का RHS। देखो इसमें RHS दिया हुआ है तो आप लोग को PI भी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे नाउ AE मीन्स सहायक समीकरण, नाउ AE इज, तो सहायक समीकरण कैसे निकालते हैं, D इज इक्वल टू M रखना पड़ता है। पूरे समीकरण में D इज इक्वल टू M रखने पर एंड जो अदर वैल्यू होती हैं उनको आप लोग को नहीं लिखना पड़ता है। देखो D इज इक्वल टू M मीन्स M स्क्वायर माइनस का 2km हो जाएगा जहाँ जहाँ D है, प्लस अपना k स्क्वायर, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 रख दिया करो, ठीक है। और अपना ये इज इक्वल टू में 0, क्योंकि ये 0 क्यों रखना पड़ता है, ताकि m की वैल्यू आ जाए आप लोग की। जैसे ही m की वैल्यू आएंगी और आप लोग CF निकाल लोगे, CF जो होता है वो आप लोग का m की वैल्यू पर डिपेंड होता है। अब देखो ये आप लोग की एक सर्वसमीका बन रही है ना, ये वाली a माइनस बी के होल स्क्वायर की, मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। तो आप लोग देखो ये हो गया a, ये हो गया v, माइनस का 2km है, मीन्स आप लोग यहाँ पे कैसा लिख सकते हो, m माइनस k का होल स्क्वायर, m माइनस का k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, m माइनस के इंटू m माइनस के हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो आप लोग की दो वैल्यू आ गई, m इज इक्वल टू के, भी यहाँ से करोगे तो m इज इक्वल टू के आएगा और यहाँ से भी आप लोग की m इज इक्वल टू के आएगी। तो देखो m की वैल्यू यहाँ पे दो जो है m1 और m2, ये हो गया आप लोग का m1 और ये हो गया आप लोग का m2। तो m के मान जो है वो समान है, एक जैसे हैं। जब m के मान समान हो तब CF कैसे, तब CF का फॉर्मूला होता है जब m के मान समान हो तब। CF के लिए आप लोग बाई C लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तब इसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है आप लोग का C1 प्लस का C2 x इंटू ई रेज टू दी पावर mx हो जाएगा, ठीक है। अब m की वैल्यू कोई भी एक ही है, ठीक है, k है m की वैल्यू, तो आप लोग क्या करोगे, yc इज इक्वल टू C1 प्लस C2x इज इंटू ई रेज टू दी पावर m की वैल्यू क्या है अपनी k, तो ये अपना kx, ये आ गया आप लोग का CF। अब निकालोगे आप लोग PI निकालोगे, तो देखो PI कैसे निकालते हैं, PI का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर आप लोग इसको
बाई पी भी लिख सकते हो, क्योंकि पी आई है तो पी बाई पी इज इक्वल टू भी लिख सकते हो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f ऑफ डी इंटू अपना आर एच एस। तो एफ ऑफ डी के रूप में अपना समीकरण क्या बना था, 1/d², एफ ऑफ डी के रूप में समीकरण था अपना d² माइनस का 2kd प्लस अपना k² इंटू आर एच एस क्या है अपना e⁻x था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन लगती है पी आई की, तो यहाँ पे आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हो d माइनस के का स्क्वायर इंटू अपना ये e⁻x। चूंकि e इज इक्वल टू जब आप लोग का ax आर एच एस होता है तब आप लोग क्या करते हो, d इज इक्वल टू a रखते हो, ठीक है, रखते हैं। तो d इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे d इज इक्वल टू अपना a है, मीन्स ये कंडीशन लगानी पड़ती है, जैसे e⁻ax हो अगर RHS में a के स्थान पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, जैसे 2x 3x 4x, तब आप लोग को d जहाँ जहाँ d दिया हुआ होगा वहाँ पे d इज इक्वल टू a रखना पड़ता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, मीन्स d इज इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है। तो और ये अपना क्या चल रहा है साथ में ex, ये आप लोगों का आ गया पी आई, मीन्स इसको आप लोग बाई पी दे दीजिए। तब अभी स्थल क्या होता है, बाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। तो सी एफ को आप लोगों ने किससे प्रदर्शित किया है, बाई सी से, एंड पी आई को आप लोगों ने बाई पी से किया। तो इन दोनों को प्लस करना है। सी एफ की वैल्यू क्या थी अपनी C1 प्लस C2 एक्स e⁻kx प्लस पी आई की वैल्यू अपनी क्या आई 1/1 माइनस का k² हो जाएगा एंड इंटू में e⁻x हो जाएगा। देखो करना क्या क्या है, आप लोग को सबसे पहले तो जो समीकरण दिया हुआ है उसमें d/dx इज इक्वल टू कैपिटल D रखना है। फिर इसके बाद सहायक समीकरण के लिए आप लोगों को d इज इक्वल टू m रखना पड़ता है, बाकी के पद को छोड़ देना है, ठीक है। जब d इज इक्वल टू m रखोगे तो आप लोगों के यहाँ से m की वैल्यू आ गई। अब m की वैल्यू डिपेंड करती है कि आप लोगों का CF किस प्रकार का होगा। अगर m के मान अलग अलग होते तो हमने एक फॉर्मूला बताया था वो लगता, लेकिन यहाँ पे m के मान जो थे वो समान थे, मतलब के थे। अगर 1 होते, 2 होते, 3 या फिर कुछ मतलब एक जैसे होने चाहिए थे, तो आप लोगों का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोग को। हमने इसकी कंडीशन इसीलिए बोला है, आप लोग सबसे पहले तो कंडीशन देख के आइए, हमने बता दी है जो प्लेलिस्ट में हमने क्रम से बताई हुई है कि CF में कौन कौन से कंडीशन कब लगनी है। ये कंडीशन कब लगनी है, जब m के मान समान हो। इसके बाद पी आई कब निकालना पड़ता है, अगर RHS में कुछ भी दिया हुआ है, अगर 0 दिया हुआ है तो पी आई नहीं निकालना है। तो यहाँ पे पी आई निकालने के लिए 1/f ऑफ डी, मीन्स डी के रूप में समीकरण जो इक्वेशन बनती है डी के रूप में वो यहाँ पे अपॉन में लिखनी पड़ती है। अब देखो यहाँ पे जो RHS था e⁻x था, मीन्स अगर e⁻ax कुछ भी इस प्रकार का RHS दिया हुआ है तो आप लोग को जो डी की वैल्यू होती है वो a रखनी पड़ती है, मीन्स a की 1 2 3 4 कुछ भी। यहाँ पे e⁻x मीन्स a की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो d इज इक्वल टू 1 रख दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोग को अब अगली कंडीशन लेके आएंगे पीआई की, ठीक है। कि पीआई में अब अगर RHS और अगर कुछ दिया हुआ है तो वो आप लोग को, जैसे कि x⁻n दिया गया है, x² x³ x4, ये आप लोग को x⁻4 ये अगर RHS में दिया हुआ है तो पीआई कैसे निकालना है इसकी भी कंडीशन होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं। थैंक यू। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से CF और पीआई की कंडीशंस होती हैं। थैंक यू।